चलो अच्छा करें स्टार्ट। बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था बच्चों? सेट को स्टडी किया था। तो हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए थे बच्चों? बच्चों जो पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में उसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सबको क्लियर है? बोलिए स्टूडेंट, जो पढ़ाया गया था उसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए फास्ट। सबको क्लियर है? यस और नो? क्लियर है बच्चों? टॉपिक हमारा ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ सेट।
बच्चों टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सेट, तो सबसे पहले लिखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट है नल सेट। नल सेट। अब नल सेट क्या होता है बच्चों? फर्स्ट टाइप है नल सेट। तो नल सेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन शॉर्ट बोलते हैं एम्प्टी सेट। नल सेट को कई बार हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का डेफिनेशन क्या होता है? अ सेट इज said to be a set is said to be a null set if it do not have any elements. A set is said to be a empty set if it do not have any element. मतलब इसको इस तरह से डिनोट करेंगे बेटा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, या इसको हम बोलते हैं फाई बोलते हैं बेटा। कई बार क्या बोलते हैं इसको बेटा? फाई बोलते हैं। या इसको इस तरह से लिखा जाता है a इज इक्वल टू एक्स, x is such that x is not equal to x। ऐसा कोई x हो सकता है जो x is not equal to x हो। तो जो ये एम्प्टी सेट है, अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, कितने एलिमेंट इसके अंदर होंगे, तो इसके एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या होगा? जीरो होते हैं। तो बच्चों इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। सबने नोट किया क्या बच्चों? फर्स्ट बताइए, जल्दी बोलो बच्चों। बच्चों कंप्लीट हो गया ये। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? नल सेट क्या होता है। नल सेट को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? एम्प्टी सेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको? एम्प्टी सेट। बच्चों क्लियर है सभी को? यस और नो? सब बच्चे बताएं क्लियर है क्या ये, कि नल सेट किसको बोलते हैं अपन? अ सेट इज सेड टू बी अ नल सेट इफ इट डू नॉट हैव एनी एलिमेंट। इफ इट डू नॉट हैव एनी एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नल सेट बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? अब लिखिए बच्चों सेकंड। सेकंड लिखिए बच्चों।
बच्चों कंप्लीट हो गया क्या? पास बताइए, कंप्लीटेड? यस और नो? अब नल सेट के बाद अगला जो है बच्चों, नल सेट के बाद अगला जो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मीनिंग को ध्यान देंगे तो इसमें लिखेंगे अ सेट इज said be a set is said to be a singleton set if it has only one element. It has only one element. A set is said to be a singleton set. ब्लर हो रहा है? बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पास बताइए, यस और नो? क्लियर है? अब बच्चों जैसे a इक्वल टू लिखा है 5, सिंगलटन सेट में केवल एक ही एलिमेंट होता है बेटा। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए तो ओनली वन आएगा। मतलब अगर एक ही सेट है तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं इसको? कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बी सेट ले लिया आपने, जैसे यहाँ 5 ले लिया, सी सेट ले लिया, यहाँ 3 ले लिया। ये सब कैसे सेट है बच्चों? सिंगलटन सेट है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है? 1 होता है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस और नो? क्लियर है? बेटा नोट होने के बाद डन बोलिएगा। जैसे ये नोट होता है तो क्या बोलेंगे आप? डन, फटाफट। बच्चों एकदम फटाफट। क्लियर बच्चों? ये सुनो, जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? थर्ड नंबर बच्चों, फाइनाइट सेट। थर्ड हेडिंग लिखेंगे अब बच्चों फाइनाइट सेट को क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट को हम क्या पढ़ते हैं? लिखिए बच्चों, अ सेट, a set is said to be a set is said to be
A set is said to be a finite set which have countable number of elements। बच्चों फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अगर इसमें काउंट कर पा रहे हैं आप कितने एलिमेंट हैं? 5 है, मतलब ये फाइनाइट सेट है। मतलब एन ऑफ ए क्या होना चाहिए? फाइनाइट आना चाहिए। उसको इसलिए फाइनाइट सेट पढ़ते हैं। बेटा क्लियर है कि ये? सुनो बच्चों, रिप्लाई देते जाएंगे, अगर नोट होता है तो रिप्लाई देंगे फटाफट, ठीक है? जैसे ही नोट होगा तो तुरंत आप अपना रिप्लाई देंगे। फर्स्ट, a set is said to be a finite set which have countable number of element। अब लिखेंगे बच्चों इनफाइनाइट सेट, फोर्थ नंबर। A set is said to be a infinite set which have uncountable number of element, which have uncountable number of element। बच्चों लिखो डेफिनेशन। A set is said to be a infinite set which have uncountable number of elements। अनकाउंटेबल मतलब जिसमें काउंट नहीं कर सकते। जैसे बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 और डॉट डॉट अप टू कहाँ तक जाएगा? बहुत सारे नंबर है। सेट ऑफ होल नंबर क्या आएगा बेटा? 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू कहाँ तक जाएगा? इनफिनिटी तक जाएगा बेटा। जैसे सेट ऑफ इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर क्या आएगा? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये बच्चों ऐसा नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर नंबर है। इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं? सॉल्व करते हैं। बच्चों क्लियर है क्या सबको? यस और नो? जल्दी बोलो। क्लियर है स्टूडेंट? अब इनफाइनाइट सेट के बाद फिफ्थ नंबर है सबसेट। अब बच्चों ये सबसेट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट नंबर 5 है हालांकि। इसको हम बोलते हैं सबसेट। इफ A and B are two sets, if A and B are two sets such that all element of set A, all elements of set A also ध्यान दीजिएगा, also the element of set B
all element of set A is also element of set B. बच्चों ये बात क्लियर है क्या? सब बताइए फास्ट। क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलो बच्चों। तो बच्चों if A and B are two set, if A and B are two set such that all element of set A is also the element of set B. जैसे मान लीजिए A जो है एक एलिमेंट दे रखा है, बच्चों ध्यान दीजिए 1 2 3 दे रखा है, और B एक सेट है उसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5। तो जो सेट A है, A वो सबसेट है किसका? B का। सबसेट को इस तरह से डिनोट करते हैं, A में कम एलिमेंट है, B में ज्यादा एलिमेंट है, इसको बोलते हैं सबसेट। बच्चों क्लियर है क्या? क्लियर है सबसेट? अगर A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है, मतलब A छोटा है, इसलिए उसको क्या नाम रहेगा? सबसेट। क्लियर है क्या? अब बच्चों हम सीखेंगे इसमें सबसेट फाइंड कैसे करते हैं, मेथड्स फॉर फाइंडिंग सबसेट। ये नोट हो गया बेटा? हाँ बेटा लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लिखने के बाद डन बोलिए बच्चों। बच्चों क्लियर है सभी को? कंप्लीटेड, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला है बच्चों मेथड्स फॉर फाइंडिंग, मेथड फॉर फाइंडिंग सेट, सबसेट। अब सबसेट हम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम विचार करेंगे बच्चों। सबसेट हम कैसे फाइंड करते हैं? मेथड फॉर फाइंडिंग सबसेट। बड़ा स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जैसे A इक्वल टू एम्प्टी सेट दे रखा है, तो इसका एक एम्प्टी सेट ही सबसेट होगा, कि जो एम्प्टी सेट होता है सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। तो जैसे A इक्वल टू दे रखा है बेटा, बच्चों A इक्वल टू दे रखा है सपोज 5, इसके दो सबसेट होंगे, एक तो एम्प्टी सेट होगा और एक 5 खुद होगा। तो जैसे A इक्वल टू दे रखा है, ध्यान दो बच्चों, A इज इक्वल टू दे रखा है 1 2, इसका एक एम्प्टी सेट सबसेट होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 1 2 होगा। बच्चों होता क्या एक्चुअल में, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट नॉन एम्प्टी सेट, बराबर है क्या? देखो एम्प्टी सेट इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
जैसे मान लीजिए अभी 3 नंबर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3, क्या लिखा है बच्चों 1 2 3, इसके सबसेट क्या बनेंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट बनेगा, फिर 1 वाला बनेगा, उसके बाद 2 वाले बनेंगे, उसके बाद 1 2 3 बनेगा। जिसमें आप भी ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं, एम्प्टी सॉरी, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या दो बातें इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या कैसे फाइंड करते हैं? अब देखो, अब ये नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सबसेट हमेशा होता है 2 पावर n, यहाँ n का वैल्यू 0 इसलिए बना रहा है, मुझे ध्यान दो। तो नंबर ऑफ सबसेट हमेशा किसके इक्वल होगा? यहाँ लिख लेंगे, नंबर ऑफ सबसेट हमेशा होता है 2 पावर n के इक्वल, और n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं, इसलिए इसे एक ही सबसेट आएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, बोलो यहाँ पे कितना आएगा? हमेशा 2 पावर n होता है, यहाँ एक ही एलिमेंट है इसलिए 2 पावर 1 आएगा, तो आंसर इसका 2 आ रहा है। देखो, दो इसमें सबसेट होंगे। क्लियर क्या? यहाँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज टू n होगा, तो 2 रेज टू 2 मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 4। 2 रेज टू 2 मतलब क्या आएगा? 4। देखो यहाँ 4 सबसेट है, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे ये किसको फॉलो करेगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताइए। 2 रेज टू n को फॉलो करता है, मतलब 2 रेज टू कितने यहाँ पे 3 एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे 8 सबसेट आएंगे। कितने सबसेट आएंगे बेटा? 8। बच्चों नंबर ऑफ सबसेट क्लियर हुआ क्या सबको? ये सुनो बच्चों, क्लियर है क्या? बच्चों नोट हो गया है क्या? जल्दी करेंगे, फास्ट। सबका नोट हो गया? अच्छा बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट समझा क्या सबको? इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, सुना है ऐसे, इसलिए यहाँ पे एक ही सबसेट आएगा। इसमें एक एलिमेंट है तो 2 सबसेट आएगा, 2 एलिमेंट है 4 सबसेट आएंगे, 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट आएंगे। ठीक है बेटा? क्लियर? क्लियर बच्चों? ये सुनो बेटा, ये हो गया कंप्लीट? सबका कंप्लीट है? ये सुनो, ओके। अब सबसेट के बाद आता है बच्चों, सबसेट हमने फाइंड किया, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड किया। अब बेटा पावर ऑफ सेट देखेंगे। क्या देखेंगे अपन? पावर ऑफ सेट। तो ये पावर ऑफ सेट क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे अपन। कुछ ध्यान दीजिए, पावर ऑफ सेट क्या होता है? कुछ ध्यान दीजिए, पावर ऑफ सेट। अब बच्चों पावर ऑफ सेट का मीनिंग क्या है? द पावर ऑफ सेट ए is defined is as the set of the sets of the set of all subsets of set A।
तो पावर ऑफ सेट कैसे डिफाइन है ध्यान दीजिए। तो इसके जितने सबसेट होंगे उनका जो सेट बनेगा उसे पावर ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ए के एलिमेंट क्या है बच्चों, ए और बी है, ये इसको सेट बोलते हैं। अब इसके सबसेट क्या क्या आएंगे बच्चों, ये एम्प्टी सेट आएगा, ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा, ये इसके सबसेट है बच्चों। तो अगर हम इसका एक सेट तैयार करते हैं उसको हम पावर ऑफ सेट एक पढ़ेंगे। इसका अगर हमने एक सेट तैयार कर लिया तो इसको बोलेंगे पावर ऑफ सेट। क्या बोलेंगे इसको बेटा, पावर ऑफ सेट। एक बार ध्यान दीजिए बेटा अच्छे से, यहाँ पे हमने क्या किया, ये सबसेट थे कितने, 4 सबसेट थे, तो इनका हमने एक सेट बना लिया, उस सेट को हम बोलते हैं पावर ऑफ सेट ए। बच्चों क्लियर है, यस और नो? अरे क्लियर है बच्चों? जैसे मान लो अभी बी सेट है, 1 और 2 दे रखा है, इसके सबसेट क्या आएंगे, मतलब पावर ऑफ सेट बी कितना आएगा बेटा, ध्यान दीजिए, पावर ऑफ सेट बी एक तो एम्प्टी सेट आएगा इसका सबसेट, इसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 1 2 आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, हाँ 4 तो आएंगे इसके, राइट बोल रहे हैं आप बेटा, 4 तो आएंगे इसके। तो चारों का जो है 4 सबसेट आएंगे, वो चारों का हम जब एक सेट बनाएंगे तो उसको बोलेंगे पावर ऑफ सेट बी। क्लियर क्या? अब अगर नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए निकालना तो ये किसके इक्वल होता है, 2 n के। इसमें कितने एलिमेंट है, 4। क्यों है, क्योंकि 2 है इसलिए 4 एलिमेंट है। रीजन क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 दिए हैं। वैसे नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट बी कितना आएगा बच्चों, ये हमेशा वैसे यहाँ से काउंट कर सकते हैं 4 आएगा, बट 2 n होता है, n की वैल्यू 2 दे रखी है क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो ये आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। बच्चों नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट हमेशा किसके इक्वल होता है, 2 n के इक्वल होता है। बात समझ आ रही बच्चों, ये सुनो, क्लियर हो रहा है क्या बच्चों? क्लियर हो रहा है बच्चों, ये सुनो, क्लियर है, सब बच्चे बताएं, क्लियर है नहीं क्लियर है? अगला है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या है बच्चों, प्रॉपर, तो मान लीजिए ए दे रखा है 1 2, इसके सबसेट क्या होंगे, एम्प्टी सेट होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1 2। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको सेट पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट, और इसका नाम है इम्प्रॉपर सबसेट। बेटा सबसेट को 2 कैटेगरी, हाँ बेटा अभी आवाज आ रही है?
क्लियर नहीं बेटा? अच्छा हो गया क्या? बच्चे दिख रहा है अभी क्लियर? यस और नो? तो हमेशा याद रखना, जैसे नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू n। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू n, वैसे ही नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू n-1, या 2 रेज़ टू n-1। और नंबर ऑफ तो चीज याद रखना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हमेशा 2 पावर n होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हमेशा होता है 2 रेज़ टू n-1, और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट होता है हमेशा 1। तो तीनों फॉर्मूले याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ये बात क्लियर है क्या? ये सुनो, जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है? ये सुनो, क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? चलो चलो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बच्चों मैं क्वेश्चन करवाने वाला था स्क्रीन शेयर करके, क्योंकि शीट तो अभी आपके पास है नहीं। चलो मैं शीट शेयर करता हूँ, आप उसके आंसर बताइएगा बेटा, ठीक है ना? फटाफट।
बच्चों दिख रहा है, बच्चों शीट दिख रहा है क्या? देखो बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहे हैं बेटा? यस और नो? बच्चों रिप्लाई दीजिए, क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या? ओके, तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास, क्या आंसर आएगा इसका? बोलो बेटा, क्या आंसर आएगा इसका? रिप्लाई दो बच्चों, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी? डी ऑप्शन आएगा, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेरी गुड। उसके बाद दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, कौन सा एम्प्टी सेट है बेटा? फर्स्ट है, देखो फर्स्ट से सोल्यूशन आ जाएगा, सेकंड से भी सोल्यूशन नहीं आएगा, थर्ड से आ जाएगा, फोर्थ से भी आ जाएगा। तो कौन सा सोल्यूशन जो है, कौन सा सोल्यूशन जो है अपना नल सेट को फॉलो करता है? ऑप्शन बी, बी आएगा क्या बच्चों? बताइए फास्ट। बी आ रहा है क्या बच्चों? ये सुनो, ओके, क्योंकि बी से कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, फिर अब थर्ड नंबर आप सॉल्व करना, थर्ड आपके लिए है। फोर्थ नंबर में क्या आएगा? फोर्थ इजी इजी कर लेते पहले। द सेट ए हैज एन एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, फोर्थ नंबर का आंसर क्या आएगा? फोर्थ का बेटा जल्दी बोलिए, बोलो चो, फोर्थ का आंसर क्या आएगा? सी। अच्छा सी आएगा, वेरी गुड। अच्छा फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर अगला है, बोलिए। उसके बाद फिफ्थ आप करना, आप टिक कर लो। फिर नंबर सिक्स, सिक्स का आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, अगर तीन एलिमेंट है तो कितने प्रॉपर सबसेट आएंगे? चलो एक काम करो बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए फर्स्ट का। निकालने के बाद डन बोलिए। स्क्रीनशॉट निकाला क्या सबने इसका? इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकालिए, सब्जेक्टिव असाइनमेंट। निकाला बच्चों? बच्चों निकाल लिया क्या? ओके, तो ये क्वेश्चन आप कल करके आएंगे सब बच्चे, ठीक है ना? और जो नहीं बनेगा वो डाउट डिस्कस करेंगे अपन। ओके, डन, ठीक है चलेगा, ओके बेटा ओके। चलिए आज क्लोज करते हैं, आज के लिए बहुत, आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया अभी।